सभी जवानों को जय हिंद, वंदे मातरम, प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं आनंद डिफेंस एकेडमी पावर्ड बाई नेवी पूल डिफेंस एकेडमी। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट, कोस्ट गार्ड, जीडीडीबी आंतरिक का मेडिकल किस प्रकार से होता है। ठीक है, बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। मेरा नाक टेढ़ा है, क्या मैं फिट हो पाऊँगा? मेरी आँख 6/9 है, क्या मैं फिट हो पाऊँगा? इस तरीके के कॉमन डाउट्स होते हैं सबके। इस वीडियो के माध्यम से सबका पॉइंट लूँगा, सबका पॉइंट क्लियर करूँगा। ठीक है ना, वीडियो को लास्ट तक देखना है मेरे भाई। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा। मैं खुद सिलेक्टेड हूँ और आपको सिलेक्ट करवाऊँगा मेरे भाई। मैंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने एक्सपीरियंस जो भी हासिल किया है वो चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूँगा। कहीं ना कहीं ऑल अबाउट मेडिकल, इंडियन नेवी मेडिकल, INS चिल्का के बारे में हो गया, मेडिकल किस प्रकार से होता है, वो सारी चीज़ें ना तो बेटा मैं किसी PDF स्लाइड देखकर बताऊंगा कि आई टेस्ट इतना होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, नोज ऐसा होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ वही चीज़ें बताऊँगा। और ना ही मैं ये बताऊँगा, ना ही किसी बच्चे से मैंने राम कहानी सुन ली कि सर मेरा इस प्रकार से हुआ, ऐसे चड्डी खुलवा दिया, जाते जाते चड्डी खुलवा दिया। भाई वो सब चीज़ें नहीं होगा। यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगे सेल्फ एक्सपीरियंस के बेसिस पे, यानी जो चीज़ें मैंने लाइफ में अनुभव किया है वो सारी चीज़ें बताएंगे। ठीक है ना, सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का कोई पैसा थोड़ी ना लगता है, एक सपोर्ट करिए। आपका परिवार है नेवी पूल डिफेंस एकेडमी, आनंद डिफेंस एकेडमी, आप लोग सपोर्ट करिए। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट मेडिकल, यानी नेवी कोस्ट गार्ड का कंप्लीट मेडिकल किस प्रकार से होता है। भाई देखो, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो बच्चा नेवी के मेडिकल में फिट है वो दुनिया का कोई मेडिकल फिट हो जाएगा। पहला चीज़, स्टार्ट कैसे होता है, स्टार्ट कहाँ से करूँ, शुरू कहाँ से करूँ? भाई शुरू वहाँ से करते हैं जब आपकी एंट्री होती है। नेवी का मेडिकल होने से पहले आपका पूरा बॉडी का, जैसे आपका फुल बॉडी का चेकअप होगा। अगर देखो ठंडी में मेडिकल होगा, अगर आपका मेडिकल ठंडी में होगा तो कुछ कपड़े आपके शरीर पे होंगे। ठीक है, और सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्पेशल बच्चियों के बारे में। बच्चियों का मेडिकल अलग होगा, वो हॉस्पिटल में होगा, एक कंप्लीट हॉस्पिटल कैंपस में होगा बच्चियों का मेडिकल, और लेडीज डॉक्टर उनकी मेडिकल करेंगी। सो बेटा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब बात करते हैं बच्चों के बारे में कि आपका मेडिकल किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले आपका अगर गर्मी का दिन हुआ तो आपको पूरा बॉडी का हर एक कपड़ा उतरवा दिया जाएगा। चड्डी, हाँ चड्डी रहेगा, बनियान तक उतरवा दिया जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो सारी चीज़ें हैं मेरे साथ भी हुई है, आपके साथ भी होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा होने के बाद क्या होगा। सबसे पहले आपका वेट होगा, हाइट वेट। देखिए हाइट वेट मतलब हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। ना तो वेट, देखिए हाइट वेट चार्ट जो है मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम में हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, या फिर इंस्टाग्राम पे हो गया, या फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, कांटेक्ट कर लेना, मैं शेयर कर दूंगा हाइट वेट चार्ट। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि कितना आपका मिनिमम वज़न होना चाहिए। मिनिमम बच्चियों के लिए 44 किलो कम से कम वज़न मान कर चलिए कि होना ही होना चाहिए। बच्चों के लिए 48 किलो वज़न, 48 बोले तो 48 kg आपका वज़न होना चाहिए। ठीक है ना, अब बात करते हैं उसी में। मान लीजिए मेरा हाइट है 172 सेंटीमीटर, आइडियल वेट होता है 68, मतलब 68 kg मतलब आइडियल वेट होता है। तो देखिए क्या है ना कि आपका जो भी आइडियल वेट है 2-4 kg ज़्यादा हो कम हो चल जाता है, यानी 5% आपका वेट का प्लस माइनस चलेगा। ठीक है ना, और ज़्यादा आप ओवर वेट है तो फिर आपको उस केस में अनफिट कर दिया जाएगा, यानी रीमेडिकल दे दिया जाएगा। परमानेंट अनफिट का कोई प्रावधान नहीं है डिफेंस में, खासकर जो नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, आर्मी हो। मतलब आजकल देखिए पहले था परमानेंट मेडिकल रिजेक्शन था, परमानेंट रिजेक्शन था। अब क्या है ना कि टेम्प्रोरी आपको अनफिट किया जा रहा है। आप फिर से रीमेडिकल में अपीयर हो सकते हो बेटा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई भी मेडिकल पॉइंट मिलता है तो आप उसको ठीक करके फिर से ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं है आपको रीमेडिकल मिलता है तो आप फौज का हिस्सा नहीं हो, आप बिल्कुल फौज का हिस्सा बन सकते हो। देखो पहला चीज़,
अगर आपका ओवर वेट है तो आपको समय दिया जाएगा 21 दिन का, घटाना है घटा लो, नहीं घटाओगे फिर बाहर हो जाओगे। सिंपल सा बात है भाई, मोटू को नहीं लेते हैं फौज में, मोटू को कोई जगह नहीं है और ना ही पतलू को जगह है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे देखो, ऐसा फिटनेस होना चाहिए भाई। अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बाकी मुझे कौन कौन पसंद करते हैं एक बार बताना, और आपको कैसा लगता हूँ ये भी ज़रूर बताना। खैर मैं आपको प्रपोज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात करते हैं हाइट वेट के। देखिए हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, इतना समझ गए। हाइट वेट हो गया। अब देखो ब्लड टेस्ट होगा, एक ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट का मतलब क्या होगा? ब्लड टेस्ट का मतलब दो चीज़ें होंगी। पहला चीज़ कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। आप फौजी बनोगे तो यहाँ आपका ब्लड ग्रुप होगा आनंद कुमार बी पॉजिटिव, ऐसे होगा। तो आपका मान लीजिए आपका नाम है सुनील कुमार ए बी पॉजिटिव जो भी है, तो इस प्रकार से आपका चीज़ें यहाँ होने वाली है। ब्लड टेस्ट होगा ब्लड ग्रुप जानने के लिए, और ऐसा कोई भी नहीं है कि ब्लड टेस्ट करके आपका HIV निकालेगा ये वो, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। थोड़ा बहुत डिफिशियंसी, देखो कुछ बीमारियां हैं जैसे एनीमिया हो गया, मतलब जो भी चीज़ें हैं ब्लड को लेकर, ब्लड ग्रुप मेनली ब्लड ग्रुप ही देखा जाता है, और छोटा मोटा जो भी बीमारियां हैं डिफिशियंसी है वो चीज़ें देखी जाती है। कहीं आपके ब्लड में कोई बीमारी, ब्लड ग्रुप से पता चल जाता है कि आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? अभी देखो मैं बता रहा हूँ, पहला चीज़ ये हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया। दूसरा, यूरिन टेस्ट के माध्यम से आपको पता चलेगा क्या? यूरिन टेस्ट के माध्यम से वो आपको मतलब डॉक्टर देखकर बता देगा कि इनके पेशाब वगैरह ज़्यादा पीले नहीं होना चाहिए। पीलापन ज़्यादा रहेगा तो जॉन्डिस का भी असर से पीला होता है, या फिर जो कुछ भी। मैं इतना आपको प्रेफर करूँगा कि मेडिकल से पहले बेटा पानी पी लेना है, 2 से 3 लीटर पानी। देखो एक बार में नहीं पीना है, नहीं तो अगर ओवरवेट हैं और ज़्यादा पानी पी ले तो ऐसे ही आपका कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो देखो मतलब थोड़ा सा पानी ज़रूर पी लेना, पानी पीते रहना है, रोज़ पानी पीते रहना है रेगुलर। खैर वैसे पीते हो बस, बट क्या है ना कि बहुत सारे लोग पानी नहीं पीते हैं। अब मैं खुद पानी नहीं पीता हूँ भाई। पानी पी लेना चाहिए सभी को मेडिकल से पहले। थोड़ा बहुत पानी पीने से क्या है कि पेशाब जो है एकदम फ्रेश होगा। सो यूरिन टेस्ट भी आपका हो जाएगा। यानी क्या क्या मैंने बताया, हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा। अब आते हैं ये क्या है, दांत। आप लोग का कमेंट होता है कि मेरा दांत जो है एक दाढ़ जो है कम है, यानी जो आपके जो मोटे वाले दांत है साइड के लास्ट के जो 4 दांत होते हैं बड़े दांत, वो आप उसमें से एक कम है, या फिर आगे से एक टूट गया है, या इधर से एक टूट गया है, तो क्या है ना कि आप उसके जगह पर कृत्रिम दांत लगवा सकते हो, यानी रूट कैनाल करवा सकते हो। या फिर खोड़रा है जिसको बोलते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर स्पेस बन गया है, दांतों में छेद है, तो उस तरीके से वहाँ पर आप फिलिंग करवा सकते हो, ठीक है ना। और थोड़ा क्वालिटी वाली फिलिंग करवाना, ऐसा ना कि जाकर चूना कहीं से सस्ते डॉक्टर के पास नहीं, थोड़ा अच्छे डॉक्टर के पास जाना जो कि अच्छे स्पेशलिस्ट हो, डेंटल के डेंटिस्ट जो है एकदम शहर के बेजोड़ डेंटिस्ट के पास जाना और अपने दांतों का इलाज करवा लेना। इलाज क्या यार, फिलिंग वगैरह करवा लेना। अगर एक दांत, सपोज ये दांत मेरा टूट गया है ये वाला, तो यहाँ पर एक दांत लगवा लेना, नॉर्मल रूट कैनाल करवा लो। ये मतलब जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, बिल्कुल इस तरीके से आप फिट हो जाओगे। और एक दांत अगर इधर नहीं भी है तो आप फिट होगे क्या? बिल्कुल फिट हो जाओगे मेरा भाई, क्योंकि 14 डेंटल पॉइंट्स होते हैं, 14 डेंटल पॉइंट्स होते हैं फौज में, और वही 14 डेंटल पॉइंट्स देखा जाता है मेडिकल में, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका एक दांत कम है। मान लीजिए आपका 14 डेंटल पॉइंट हो रहा है, मिनिमम आपका 28 टीथ होना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा, और 14 डेंटल पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर 28 दांत है, अच्छे दांत हैं, 14 डेंटल पॉइंट आराम से क्लियर हो जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसका 20 दांत है, 22 दांत है, भाई फेल हो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बिल्कुल फेल हो। 28 प्लस दांत होने चाहिए मिनिमम, इतना समझ गए। दांत का मेडिकल हो गया। नाक आते हैं, नाक कैसे टेस्ट होता है, ये देखो मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। चलो ये देखो, ये जो नाक है पूरी तरीके से मेरा नाक का छेद दिख रहा है ना, पूरा तरीके से। क्या होता है ना, जिसको DNS होता है ना, तो किसी का नाक का छेद ऐसे हो जाता है,
मतलब एक बड़ा एक छोटा हो जाता है। क्या है कि वो प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले सकते हैं, उसको बोला जाता है डीएनएस। तो क्या है ना कि आप उसकी सर्जरी करा सकते हो बिफोर 6 मंथ, भर्ती से पहले अगर सर्जरी कराते हो तो वो चल जाएगा। खैर आजकल तो लेजर सर्जरी हो रहा है, महीने दिन में सूख जाएगा आपका ऑपरेशन, महीने दिन में सूख जा रहा है। तो देखो सर्जरी करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, बिल्कुल सर्जरी करानी चाहिए। सर्जरी प्लान करिए अगर आपके पास डीएनएस की समस्या है तो कोई घबराने वाली बात नहीं। मैंने ईयर का 2-3 बार सर्जरी कराया, एक बार कान का ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा, दोबारा करवाया। समझ रहे हैं ना, मेरा डीएनएस हल्का सा डीएनएस माइल्ड डीएनएस है अंदर की ओर, तो वो चल जाता है। तो देखिए क्या है ना कि डीएनएस का समस्या समझ गए। दांत का ये देखिए एक दांत आगे निकला हुआ है, तो इससे क्या होता है, इसको आपको पॉइंट, इसमें आपको पॉइंट मिलेगा मैलकुलिज्म का, यानी मतलब मसूड़ों का टेढ़ा मेढ़ा होना या फिर दांतों का जिगजैग फॉर्मेट में होना, ये पॉइंट मिलता है मैलकुलिज्म का। तो ये पॉइंट आसानी से क्लियर हो जाते हैं रीमेडिकल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दांत को लेकर घबराना मत, 14 डेंटल पॉइंट सबके आसानी से क्लियर हो जाते हैं। हाँ एक चीज़ ज़रूर है, ये देखिए दांतों पर दांतों को बैठना चाहिए, ऐसे दांतों पर दांतों को बैठना चाहिए। थोड़ा सा आगे पीछे चलेगा बाबू, अगर ऐसे है तो भाई नहीं चलेगा। ये देखिए अगर ज़्यादा आगे, नीचे के दांत ऐसे हैं, आगे ये ऊपर के दांत ऐसे हैं, तो ये क्या हुआ, ये हो गया ओवर वाइड। ये क्रॉस, अगर अंडर वाइड क्या होता है, अंदर की ओर आपका दांत घुस जा रहा है। अब देखो ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, ना तो अंडर वाइट होना चाहिए ना ही ओवर वाइट होना चाहिए, आपका एकदम वाइट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। ये दांत को लेकर है। आँख क्या, आँख 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 देख रहे हैं ना, ये आँख देख सकते हैं किस प्रकार से आपकी आइज होनी चाहिए। आइज को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल होता है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं कि आइज को लेकर। आइज का मेडिकल कैसा होता है भाई, आँखों की प्रॉपर तरीके से चेकिंग होती है। किस प्रकार से होती है, पहला चीज़ देखो एक मतलब कुछ चार्ट होता है, सपोज मान लो ये चार्ट है, इस तरीके से एक चार्ट रहेगा इशारा का। इशारा जनरली फौज में इशारा का ही चार्ट चलता है, जो जिनका भी कलर आइज में क्या क्या टेस्ट होता है, एक कलर विजन टेस्ट होता है, एक आपका नियर विजन चेक होगा, एक डिस्टेंस विजन चेक होगा। डिस्टेंस विजन आपका चेक होगा वो बड़ा वाला जो होता है ना, उसमें आपका उससे आई साइट चेक होगा। नीचे के छोटे अक्षरों को पढ़ोगे तो 6/6, उससे ऊपर 6/9, फिर 6/12। इस तरीके से आपको प्रॉपर तरीके से जांच लेंगे डॉक्टर कि आपका आई साइट क्या है। नेवी में एक आँख 6/6 कंपलसरी है, एक आँख 6/9 तक रहेगा तो फिट है, बाकी 6/12 है, 18 है, 24 है। भाई कहने की ज़रूरत नहीं है आप अनफिट हो मेरा भाई। देखो सिंपल बात करना आसान होता है, घुमा फिरा कर बातें करना मुश्किल होता है। आपको झूठ मूठ कर झूठी दिलासाएं, झूठी उम्मीदें किसी को नहीं देनी चाहिए, ये चीज़ें आप समझ रहे हैं। खैर प्यार में तो लोग दे देते हैं, आप भी दिए होंगे ना किसी को। खैर तो बात समझ रहे हैं ना मेरे भाई, झूठा दिलासा नहीं। जिनका भी एक आँख 6/6 है और एक 6/9 है तो चल जाएगा। बाकी इतना हो गया। हेयर फॉल का समस्या, हेयर फॉल का समस्या कोई बड़ा समस्या नहीं है, हेयर फॉल का समस्या कोई बड़ा समस्या नहीं है। अब देखो बात करते हैं कान का। आँख का तो मैंने बता दिया, एक कलर विजन टेस्ट भी होगा, आपसे पूरा पढ़वाया जाएगा, पूरी तरीके से चार्ट रहेगा, चार्ट पढ़वाया जाएगा, डॉट डॉट लाइन रहेगा। उसके बाद एक नियर विजन में क्या होगा कि छोटा सा पैराग्राफ लिखा रहेगा कि मैं आनंद कुमार भारतीय नौसेना में सेवा देने की इच्छा और अभिलाषा से INS का आया हूँ। इस तरीके की कुछ चीज़ें लिखी रहेंगी, जो भी हो इस तरीके से मोटिवेशन लाइन लिखा रहेगा, वो आपको पढ़ना होगा। मतलब उससे क्या होता है, नियर विजन टेस्ट होता है। बात समझ रहे हो ना, यानी आँख का बात कर लिए, नाक का बात कर लिए, दांत का बात कर लिए। अब आते हैं कान, मेन है कान। कान का जो पर्दा हो ना, पर्दा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि नदियों में खूब स्नान करते, खूब बुड़ी लगाते हैं, यानी बोला जाता है खूब डुबकी लगाते हैं। तो उस केस में क्या होता है ना कि कान के पर्दे में छेद आ जाती है, या फिर कभी पेरेंट्स अगर कस के चाटे मार दिए बचपन में तो उससे भी कान के पर्दे फट जाते हैं। इसलिए देखो बच्चे पहला चीज़ कि बच्चों प्यार करने के लिए ही होते हैं, और
उस स्थिति में किसी को चाटे अगर पड़ जाते हैं तो फिर तो कान के पर्दे फट जाते हैं। लाइक मैंने भी बहुत चाटे खाए हैं या फिर नदियों में स्नान किया, मेरा कान का पर्दा दोनों ख़त्म था। फिर मेरा सर्जरी प्लान करना हुआ था उस टाइम। तो क्या है ना कि कान का पर्दा जो है बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और रही बात कान की हियरिंग टेस्ट होती है, आपको 15 मीटर से आपको हियरिंग होगा। आप पहला चीज़, एक कान में एक कोई रब करेगा, इधर से रब करेगा और उधर से बोलेंगे जो आपके डॉक्टर होंगे, जो आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट टीम होगी, उसी में कोई मतलब असिस्टेंट डॉक्टर बोलेगा उधर से 9। तो मतलब आपको जैसे सुनाई देगा 9, तो आपको कस कर बोलना है 9। ऐसा नहीं कि वो उधर से बोल रहे हैं 9 तो आप भी बोलेंगे 9, तो उस केस में फेल हो जाओगे। मतलब उनका जो भी चीज़ें आप सुन रहे हैं उसको लाउडली बोलना होगा। बात समझ रहे हो ना? अगर वो बोले 22, अभी हमारी बातें सुनाई दी आपको 22 मैंने बोला, तो आपको बोलना होगा 22। ये हुआ डिस्टेंस हियरिंग, ठीक है? इतना कुछ समझ में आया। अब देखो, कान के पीछे ना कोई चीरा होना चाहिए, ना कोई कट मार्क वगैरह होना चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं टाइटू वगैरह का। अब देखो, कान का तो मैंने समझ लिया, आपका प्रॉपर तरीके से कान का सुनाई देना चाहिए। अगर आपको कितना भी अच्छा सुनाई देता है, अगर पर्दा में छेद है तो आप अनफिट हो। इस चीज़ को लिख कर रख लीजिए। इसका भुक्तभोगी मैं खुद हूँ भाई। मैं खुद नेवी का मेडिकल फेल हुआ हूँ, ऐसा बात नहीं है। पहला बार नेवी का मेडिकल मैं भी फेल हुआ हूँ और बहुत दुख होता है जब कोई मेडिकल फेल होता है। क्या ही कहें भाई, इस चीज़ को मैं इस चीज़ को भली भांति जानता हूँ। अगर कोई मेडिकल फेल होने का गम झेल रहा है तो मैं हूँ। और बहुत बार मैंने मेडिकल फेल हुआ हूँ और बहुत जगह सिलेक्शन भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है, आप कान का अगर दिक्कत है तो आप सर्जरी कराओ, नाक का दिक्कत है सर्जरी कराओ। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है यार। आजकल तो इतना फ्री सेवा है, फ्री में इलाज हो रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर से करवाओ। बोलो कि मैं फ़ौज का हिस्सा होने वाला हूँ, मुझे ड्रीम है कि मैं वर्दी लूँ, उस हिसाब से उस स्टैंडर्ड से ऑपरेशन आपका डॉक्टर करेगा, बिल्कुल करेगा भाई। आज के डेट में सरकारी हॉस्पिटल में पढ़े लिखे डॉक्टर हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना? तो कहीं भी उस चीज़ को दिखाने की ज़रूरत है। तो बात करते हैं, मैंने आँख का बताया, कान का बताया, नाक दांत हो गया। अब बताते हैं लिप्स। लिप्स, किसी का ओठ ऐसे है, मान लीजिए कट है, ओठ कट गया है या फिर ऐसे है, कुछ इस प्रकार से है, मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है? अच्छा नहीं है तो फिर उस केस में आपको रीमेडिकल पॉइंट दिया जाएगा। उस केस में आप थोड़ा सा सर्जरी वगैरह करके जाओगे, ठीक हो जाओगे, मतलब वो सूख साख जाएगा तो बिल्कुल आप फिट हो जाओगे। अब एक चीज़ है, मेरा कोई इंटेंशन वो नहीं है मेरा भाई, बात समझ रहे हैं ना? मतलब ये आपका जो टंग है ना, पूरा प्रॉपर तरीके से ये जो है ना, मतलब मोमेंट होना चाहिए टंग का। अगर आपका प्रॉब्लम है टंग टाई, इसका पॉइंट होता है टंग टाई, तो इसका क्या है ना, यहाँ पर बहुत लोगों का ये जो देख रहे हैं ना, पतली सी झिल्ली हमारे में अंदर है, तो बहुत लोगों का वो झिल्ली रहता ही है। बहुत लोग का जीभ जो है ना, जिसको टंग मतलब वो ऊपर जाता ही नहीं, तो उस केस में क्या है, हल्का सा एक चीरा लगाकर बिना कोई मतलब बिना कोई बेहोश किए, बस एक छोटा सा सुन कर यहाँ पर एक सुई के माध्यम से यहाँ पर आपका एक छोटा सा कट मार्क चीरा लगाकर टंग टाई का ऑपरेशन होता है। तो इस वजह से आप घबराने की ज़रूरत नहीं, आप फौज का बिल्कुल हिस्सा हो सकते हैं बाबू। देखो, ये जो वीडियो बना रहे हैं ना, ये वीडियो थोड़ा सा बेसिकली आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा काफ़ी लंबा है भाई, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनाया है मेरा भाई। मेरा इंटेंशन यही होता है कि जो भी चीज़ें मैं भाई को बताऊं वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट बैठे, और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो उसको आसानी से सॉल्यूशन मिले, ना कि मैं आपको भरमाऊं कि आप फेल हो जाओगे। भाई आप फिट हो, बिल्कुल फिट हो। आप अपने माइंड में सोच लिए कि मैं फिट हूँ तो फिट हूँ, बस आप अनफिट भी हो तो उसको ठीक करवाओ। देखो, सपोज मैंने सब कुछ इधर का देख लिया, अब देखो बात करते हैं यहाँ थोड़ा सा
सर्दी वगैरह नहीं होना चाहिए। टॉन्सिल वगैरह होता है तो रीमेडिकल आपको दे दिया जाता है। टॉन्सिल को भी गिल्टी का पॉइंट बना देते हैं, जो कि गिल्टी का पॉइंट नहीं होना चाहिए। टॉन्सिल वगैरह नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हैं ना, ये टॉन्सिल वगैरह नहीं होना चाहिए। बाकी आपको मेरा अभी बियर्ड्स दिख रहा है, दाढ़ी मोछ दिख रहा है, बिल्कुल आपको बेटा क्लीन शेव होकर जाना है, ठीक है ना। बाकी क्लीन, और हम लोग का क्या होता है ना कि थोड़ा सा होता है, मतलब एक इमोशन होता है, बिहार यूपी झारखंड से जो भी हैं, जिनके भी पेरेंट्स होते हैं, वो कभी अपना ये जो है ना शान को मुड़वाते नहीं हैं, मतलब इसको रखते हैं। लेकिन भाई देखो, फौज का जैसे ही हिस्सा बनोगे, वो सब सारी कहावतें, वो सब सारी चीज़ें फीकी पड़ जाएंगी। आपको डेली क्लीन से होना पड़ेगा, बात समझ रहे हो ना। तो खैर अभी मेरा ये सभी दाढ़ी अभी देख रहे हो, क्योंकि अभी मेरा फिर से ईयर का सर्जरी वगैरह हुआ है। अब देख रहे हो इधर कट मार्क हुआ है, तो ये लेजर ट्रीटमेंट हुआ है। फिर से बात करते हैं, मैंने लगभग इस चीज़ का मतलब पूरा मतलब ये देख लिया, फेस का जितना भी पार्ट से सारा कुछ मैंने डिस्कस कर लिया। अब क्या डिस्कस करना है, नेक, गर्दन जो है एकदम बिल्कुल, मतलब गर्दन में कोई बीमारी नहीं, कोई गिल्टी वगैरह नहीं होना चाहिए, सर में कोई गिल्टी वगैरह नहीं होना चाहिए। गिल्टी बोले तो एक होता है ना गोल सा लड्डू सा, प्यारा सा लड्डू आपको मिल जाता है। मेरा भाई, मेरा एक दोस्त है, क्या नाम है, हाँ ओनिस, वो नेवी में लास्ट टाइम मेरे साथ ही सिलेक्ट हुआ था। ओनिस बहुत ज़्यादा डर गया था, जितना मेरा लंबा बाल है ना उतना ही लंबा बाल करके यहाँ गिल्टी था उसका, छोटा सा प्यारा सा गिल्टी था, बार बार रोता था, भाई मैं फिट हो जाऊँगा। मैं बोला भाई आप फिट हो जाओगे, सच बताऊँ तो भगवान की किस्मत, मतलब भगवान की कृपा थी और उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका सर चेक ही नहीं हुआ और लंबे लंबे बाल करके गया था, इतना इससे थोड़ा लंबा बाल था, तो उसका गिल्टी पता नहीं चल रहा और आज भी वो वर्किंग है। तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देख कर नेवी वाले उसे निकाल देंगे। तो देखो, जो चीज़ें अच्छी है, जो चीज़ें प्यारी हैं, उसको मैं शेयर करता हूँ, जो भी मेरा एक्सपीरियंस होता है। ये सब चीज़ें कोई PDF में नहीं लिखा होगा, ये सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स आपको भरमाएंगे, ये चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मेरा भाई। चीज़ें जो है आपके पास अच्छी है तो ठीक है, नहीं है तो उसका सुधार करिए। किस तरीके, अब मान लीजिए नौकरी है आपको, आप उसको नौकरी को कैसे चीटिंग करोगे वो भी सीखना है। आप तकिया लगाकर सोते रह जाओगे, वो सारी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। तभी मैंने ये देखा, नेक वगैरह देख लिया, चेस्ट वगैरह, मतलब देखो गाइनों का प्रॉब्लम होता है बहुत। देखो मेन बुक्स आपको पता है, जैसे बहुत सारे बच्चों का जो है चेस्ट एकदम ढीली होता है, मतलब क्या ही कहें, इस टॉपिक पर बात ना छेड़ा जाए। कहीं ना कहीं बच्चे पुशअप वगैरह नहीं करते हैं, फैट वगैरह ज़्यादा होता है। अब देखो बहुत सारे बच्चे हेल्दी होते हैं, वो काफ़ी मतलब पुशअप वगैरह नहीं करते हैं, वर्कआउट नहीं करते, तो उनका जो है गाइनों का प्रॉब्लम हो जाता है, चेस्ट में मतलब एकदम मुलायम चेस्ट हो जाता है, इतना ही समझ लो। तो वो बच्चे फेल हैं, बिल्कुल वो बच्चे फेल हैं। रीमेडिकल उनको मिलेगा, अगर गाइनों का समस्या होगा तो वो फेल है। बाकी अगर उस तरीके का समस्या नहीं होगा तो रीमेडिकल में फिट हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना, चेस्ट वगैरह को लेकर ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पूरा आपको देखो, नेवी में ECG नहीं होता है, ध्यान रखना। नेवी में कोई चेस्ट एक्सरे नहीं होता है, कोई एक्सरे नहीं होता है और ना ही ECG होता है। हाँ, जो बच्चियाँ हैं उनका एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है, बच्चियों का अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है मेरे भाई। और बात करते हैं, ये पूरा मतलब अभी जो देख रहे हैं ना, पूरा मेडिकल प्रोसीजर समझा रहे हैं, लास्ट का आपको देखना है। अब देखो इतना तो हम लोग समझ गए। अब एक चीज़ और डाउट रहता है टाइटू को लेकर। टाइटू के जैसे बहुत सारे बच्चे ओम लिखवा लेते हैं, ओम या फिर माँ, लव यू मॉम डैड। आजकल तो बाबू सोना का भी नाम लिख रहे हैं बच्चे, सोना जो है वो बाबू का नाम लिख ले रही है और जो बाबू है वो सोना का नाम लिख ले रहा है। तो वो सब चीज़ें जो है डिफेंस में अलाउड नहीं है बेटा। आपको उसका क्या है ना कि एक परमानेंट सॉल्यूशन है, एक लेज़र से ट्रीटमेंट होगा, आपका टैटू को बिल्कुल जला दिया जाएगा। उसके लिए आपको 1 महीने पहले ट्राई करना होगा, क्योंकि आपका जो घाव होगा ना कहीं उसे सूखने में या फिर हीलिंग होने में, भरने में 1 महीने मिनिमम उसके लिए समय आपको चाहिए, ठीक है ना। इतना कुछ टैटू को लेकर मैं कहूँगा। और छोटी टैटू रहेगी, छोटी सी, बिल्कुल 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर तक की टैटू है तो चल जाएगा, नो इशू। ओके, मैंने बहुत बच्चों को फिट होते देखा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए,
और बात करते हैं अब देखो अब देखो कैरी एंगल देखा जाता है, इस प्रकार से कैरी एंगल देखा जाता है। कैरी एंगल का अब देखो वीडियो में मैं तो कैरी एंगल तो बता नहीं सकता हूँ, बट उस चीज़ों को मैं रिकॉल कर रहा हूँ। उस चीज़ को आप सर्च करना यूट्यूब में, कैरी एंगल किस प्रकार से होता है, ठीक है। आपके अंदर कैरी एंगल चेक होगा, कैरी एंगल चेक होगा, पूरा हथेली चेक होगा, और हाथों में पसीना नहीं होना चाहिए। हाइपर हाइड्रोसिस का पॉइंट ये बनता है, काफ़ी बच्चों को पॉइंट बनता है हाइपर हाइड्रोसिस का, यानी बहुत सारे बच्चों को हाथों में पसीना आता है। पसीना बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, पसीना आएगा फिर गन फिसलेगी। बात समझ रहे हो ना, गन को एकदम कस के पकड़ना है। और बात करते हैं मेरे भाई, अब देखो एक पॉइंट होता है हाइपर हाइड्रोसिस और एक पॉइंट होता है हैंड ट्रेनिंग। ये देखो ऐसे ऐसे बच्चे, जब मेडिकल होता है हाथ देखा जाता है, बच्चे हाथ हिलाने लगते हैं ऐसे, बूढ़े जैसे हाथ कांपने लगेंगे। तो मेरे भाई सबका एक ही सॉल्यूशन है, इसका मतलब सबका एक ही सॉल्यूशन है कि कूल रहो एकदम, जितना हो रिलैक्स रहो। जितना रिलैक्स रहोगे उतना ही आपका पॉइंट कम बनेगा। यानी कहीं ना कहीं आप रिलैक्स रहोगे तो पहला फ़ायदा आपका बीपी वगैरह ठीक होगा, मतलब बीपी वगैरह नॉर्मल। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, बीपी वगैरह की दवाइयाँ मत खाना, नहीं तो आपका ब्लड टेस्ट में आ जाएगा, बिल्कुल ब्लड टेस्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। बीपी वगैरह की दवाइयाँ नहीं खाना, बस आपको नॉर्मल रहना है, एकदम कूल रहना है, रिलैक्स रहना है, कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। उससे आप क्या है ना कि आपका बीपी वगैरह का पॉइंट नहीं मिलेगा। बीपी भी चेक होता है 120/80 आपका होना चाहिए mm/Hg। सिस्टोल डायसिस्टोल जो होता है 120/80 होना चाहिए आपका बीपी, ठीक है ना। यानी आप नॉर्मल रहोगे, टेंशन नहीं लोगे, रिलैक्स रहोगे, तो पहला चीज़ कि आपका बीपी सही रहेगा। दूसरा चीज़ कि आप टेंशन नहीं लोगे तो हाथों में पसीना नहीं आएगा। और तीसरा चीज़ कि ये हैंड ट्रिमिंग का पॉइंट, जो कंपन वाली पॉइंट है, ये कम रहेगा। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आप टेंशन कूल माइंड रहोगे तो बहुत सारी चीज़ें, आप ऐसी चीज़ें फिट होते चली जाएंगी। बात समझ रहे हो ना, काफ़ी आप समझदार हो। बात करने वाले हैं अब देखो, आपका कोई अंगुली कटा है तो फिर आप डिफेंस का हिस्सा नहीं हो सकते मेरा भाई। और बात करते हैं, अगर आपको मान लो कोई भी कट मार्क है, सपोज क्या दिखाऊं मैं, अभी क्या दिखाऊं, कोई कट मार्क मेरा बॉडी में है नहीं, चलो यहाँ जैसे ये देखो, ये कट मार्क है, तो आपसे फौजी भाई पूछेंगे कि ये कट मार्क किस चीज़ का है, किसी ने हथौड़े तो नहीं चलाए, तो आपको बोलना होगा कि बचपन में मैं गिर गया था, गिलास पर मेरा सर गिर गया था। तो इस तरीके से बहाने भी बनाने होते हैं। देखो थोड़ी बहुत झूठ बोल देनी चाहिए, बाकी जहाँ झूठ चल जाता है वहाँ बोलना चाहिए। झूठ बोलना ऐसा नहीं है कि गलत है, आप बिल्कुल झूठ बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं, देखो इतना कुछ समझ गए कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखो ज़्यादा पेट वगैरह नहीं निकलना चाहिए, थोड़ा पेट वगैरह को लेकर पेट अगर आपका है तो पूरा पेट को पकड़कर ऐसे ऐसे डॉक्टर उसको चेक करेंगे, कहीं कुछ उसमें पथरी वगैरह, मतलब बहुत कुछ चेक होता है पेट वगैरह। अगर पेट आपका निकला हुआ है तो पूरा पेट को ऐसे ऐसे मसलेंगे। लास्ट टाइम मेरी मैडम चेक की थी, क्या नाम था उनका, मैडम का भी नाम है, खैर यहाँ याद है पर यहाँ पर बताना सही नहीं है। तो मैडम हमसे पूछी, अनिश्चिल्का में ही पूछी थी कि आपका एज कितना है। मैंने बोला मैं लास्ट टाइम मैंने जब गया था तो मैंने बोला मेरा एज 20 ईयर्स है। तो बोल रहे हैं कि आपका 20 ईयर्स में इतना चर्बी कैसे हो गया। मैंने साफ उन्हें बोल दिया कि खाते पीते घर के लोग हैं, बस चर्बी हो गया। मतलब दूध दही जो भी है, दही तो मैं खाता नहीं, दूध वगैरह प्लस में मिठाई वगैरह खूब खाता हूँ एकदम पूरा। और जो गांव में होता है ना शादी वगैरह, भोज, एकदम भोज का पूरा फुल एंजॉय लेता हूँ पूरा मैं तो। मतलब ऐसा है ना, बट बर्थडे से लेकर एकदम मतलब गमी, यानी जो होता है ना मृत्यु भोज होता है ना, वो सब मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। जितना भी भोज होता है सारा चीज़ खाता हूँ। तो मैंने मैम को बोला कि खाते पीते घर के हैं और हमेशा मुंह मेरा चलता रहता है, इस वजह से पेट वगैरह मतलब थोड़ी सी है। तो मैम ने काफ़ी स्माइल किया और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। पेट है तो बस आपका वेट देखिए, ज़्यादा पेट है तो फिर आपका हाइट वेट
के हिसाब से जो चार्ट है ना, हाइट वेट चार्ट, उसके हिसाब से आपका वेट ओवर वेट ना हो, इस चीज़ को आप थोड़ा ख्याल रखना। और बात करते हैं अब क्या, देखो इतना तो हो गया, सारी उंगलियां देखेंगे, ऐसे पूरा आपका उंगली देखेंगे सही से आपका उंगली है या नहीं, और बाकी हर एक चीज़ें देख लेंगे। अब देखो पैर का नौकनी किस प्रकार से चेक होगा, तो पैर जो है ना बिल्कुल भी, सपोज मैं कैसे बताऊँ यार, पैर तो नौकनी देखो एकदम बिल्कुल वी शेप, एकदम वी शेप पैर का ये शेप बना लेना, वी शेप, और ऊपर के पार्ट जो है घुटने सटने नहीं चाहिए, टच नहीं होने चाहिए। खैर आप यूट्यूब में सर्च करना बाबू, नौकनी कैसे चेक करें इंडियन नेवी बाय आनंद सर, आपको आ जाएगा वीडियो, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आपका नौकनी चेक होता है, फ्लैट फिट चेक होता है बिल्कुल आपका पैर। बहुत लोग बोलेंगे कि भैया मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि मेरा फ्लैट फिट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है ना कि बहुत लोगों का थोड़ा सा गैप होता है, बहुत लोगों का देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं, बहुत लोगों का स्ट्रक्चर अच्छा होता है। अब देखो सपोज करो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी बनावट एकदम कुदरती होती है। रनिंग देखते हो कि कोई बच्चा आपके साथ ही दौड़ता है और वो 10 दिन में रनिंग अच्छा कर लेता है और आप 2 महीने में अच्छा करते हो। तो बहुत लोगों का पैर का स्ट्रक्चर है, बॉडी का स्ट्रक्चर है। अब सपोज आप एक मोटू है, और मोटू को क्या है कि पहले आपको सही संतुलन में होना चाहिए, शरीर फिट होगा, उसके बाद आपकी रनिंग बनेगी। और जो नॉर्मल बंदा है उसका तो और एवरीथिंग इज फिट एंड परफेक्ट, बस उसे स्टेमिना बिल्ड करना है और रनिंग बनानी है। तो उसी प्रकार से पैर का बहुत लोगों का स्ट्रक्चर होता है। पैर देखो जो आर्क होता है ना पैरों में, मैं कैसे दिखाऊं यार, यहाँ पर कैसे दिखाऊं, अभी तो देखो पैर जो होता है, जो आपके नीचे के पार्ट होते हैं सुपाली, पैर में इस तरीके से आर्क होता है। किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। और किसी का नहीं होता है तो वो फ्लैट फिट है। फ्लैट फिट का भी आपका पॉइंट बनता है। तो फ्लैट फिट के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, जूता जो है ना, जूता में आर्क के जगह पर जो जूता के जो जीभी होता है उसमें थोड़ा कपड़ा डालकर आप डेली पहनो। सुबह शाम आपको जूता पहनना है, रनिंग भी जूता में ही करना है, ठीक है ना। आपका फ्लैट फिट का समस्या ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इतना कुछ समझ गए। अब बात करते हैं, अब क्या बात करते हैं, अब तो कुछ मुझे पॉइंट वैसा कुछ नहीं दिख रहा है बाबू। और अगर आपको कुछ पॉइंट दिख रहा हो तो आप मुझे बताओ और कमेंट करके बताना। आप पूछ लेना कि ये दिक्कत है भैया, कैसे होगा, क्या होगा। बाकी ये जो भी जर्नी मैंने शेयर किया आपको कैसा लगा, मेरी लाइफ की स्टोरी है, ना कि किसी से सुनी सुनाई बातें हैं। मैंने खुद इस चीज़ों को देखा है। और बहुत मतलब बहुत बच्चे डिप्रेशन में होते हैं कि चिल्का में मेडिकल कैसे होगा, क्या होगा। तो बस मैं यही कहूँगा, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, रिलैक्स रहो और पूरी तरीके से कूल माइंड रहो, आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। बेटा ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो ज़्यादा परेशान होते हैं उतना ही परेशानी उन्हें और मिलती जाती है। जो ज़्यादा खुश होते हैं उन्हें उतना ही खुशियाँ मिलती हैं, जो ज़्यादा गम में रहते हैं उन्हें ज़्यादा गम मिलता है, ये है ना। तो इस वजह से आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपको ये देखना है कि आपका भाई आपके साथ है। और भी कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको बताऊँगा। और एक चीज़ मैं भूल गया, जितने भी बच्चे हैं वो चीज़ें बोलना बहुत लोग कतराते हैं, बट मैं बोल दे रहा हूँ। देखो क्या है ना कि अपना जंगल वगैरह थोड़ा सफाई कर लेना, क्लीनिंग कर लेना, साफ़ सफाई करना, मतलब जितने भी घासें हैं उसको एकदम चट कर देना कुदाल से, एकदम पूरा घास साफ़ सफाई। ये क्लियर बात समझ रहे हैं ना। खैर समझदार हो, इशारा काफ़ी है। और बात करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, मेडिकल इज सो इजी बट योर टेंशन इज वेरी हाई। तो इसमें क्या है ना कि ट्रेन जो है ऐसे ऐसे चलती है। देखो पटरी पर ट्रेन को रखना है तो यहाँ टेंशन लेना कम कर दो, एकदम मेडिकल क्लियर हो जाएगा, आराम से क्लियर होगा। सो ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाते बनाते मेरे को भी थकान महसूस हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और मेरा भाई कैसा लगा मेरा वीडियो, ये जो वीडियो है, ये जो मेरा अनुभव है,
खासकर नेवी वालों बच्चों के लिए, कोस्ट गार्ड वालों बच्चों के लिए और डिफेंस के सभी बच्चों के लिए मेरा जो ये पहल है, एक प्यारा सा जो है सेशन, ये लगभग मतलब एक बोला जाए तो 20-25 मिनट का सेशन जो है कैसा लगा, कहीं ना कहीं अच्छा लगा या फिर आपके लिए हेल्पफुल है, जो कुछ भी है कमेंट करना। चैनल पर नया है सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है मेरा भाई। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है बिल्कुल। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, अपना फैमिली बोल दिए तो माता पिता का ख्याल ज़रूर रखना मेरे भाई। और बाकी बड़े बुजुर्गों का आदर करो, छोटे से प्यार करो, और क्या ही कहें मेरे भाई, ये सब चीज़ें मैं भी करता हूँ। और आज देखो दुनिया के हर एक कोने में कहीं ना कहीं मुझे चाहने वाले आप जैसे भाई हैं। पूरा भारत का हर एक ज़िला में एक दो मतलब बच्चे हैं मेरे जो प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मतलब हर एक फौजी मुझे जाने पहचाने। इसी वजह से मेरा देखो पहला चीज़ वीडियो बनाने से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई पैसा वगैरह नहीं है। आपको लगता होगा यूट्यूब पैसा देता होगा, भाई मेरा यूट्यूब से मोनेटाइजेशन ऑफ है सच्ची। आप एक बार कभी भी आकर स्क्रीनशॉट देख लेना या फिर वीडियो, कोई पैसे नहीं मिलते बिल्कुल। मेरा बस एक जिद है, शुरू से मैं वीडियो डालता हूँ, स्टूडेंट्स को हेल्प करता हूँ, उसी लिहाज से मैं बनाता आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से बच्चों का अगर डाउट क्लियर हो जाता है, कहीं ना कहीं एक घर का चिराग जो है, एक घर का जो है गौरव उत्पन्न होता है, कहीं ना कहीं एक घर का चिराग उत्पन्न होता है। जैसे आप सेटल होते हो अपनी लाइफ में, आपके घर में खुशियाँ आती हैं, तो ये हमारे लिए दुआओं से कम नहीं है मेरे भाई। आपको बनाने में मेरी भी मेहनत लगेगी। मान लीजिए आप हमारा वीडियो देखे हैं, आपकी लाइफ में 1% कंट्रीब्यूशन मेरा भी हो गया। चलिए खैर, इस वजह से मैं वीडियो बनाता हूँ। बाकी कोई भी डाउट हो आप सिंपल कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा, सारा डाउट आपका क्लियर करूँगा। ठीक है ना बाबू? ओके, सभी प्यारे भाई बहनों को फिर से जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू, टेक केयर।